जहाँ एक तरफ असम में मदरसों को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मदरसों का अब सर्वे किया जा रहा है सरकार द्वारा। लेकिन दिल्ली में भी कई ऐसे मदरसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में मदरसा बोर्ड बने हुए हैं और वहाँ पर जो मदरसे हैं वो उनके अंतर्गत आते हैं, लेकिन दिल्ली में आज तक कोई भी मदरसा बोर्ड नहीं बना है। और जितने यहाँ पर मदरसे हैं और जो बच्चे उनमें पढ़ते हैं, जो तालीम दी जाती है, वो फंडिंग से या फिर किसी डोनेशन से चलते हैं और किसी भी तरीके के बोर्ड के अंदर नहीं आते हैं। इस वक्त हम ऐसे ही एक मदरसे में मौजूद हैं जो दिल्ली में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे इस वक्त पढ़ रहे हैं। इनमें से कई बच्चे अलग अलग उम्र के हैं और अलग अलग इनको पढ़ाई करवाई जाती है। कुरान पढ़ने के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ इमाम मोहम्मद अहमद जी हैं। आप बताइए सर कि यहाँ पर आप बच्चों को कौन सी तालीम देते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है कुरान के अलावा? कुरान के अलावा हमारे यहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, तजवीद है और इस्लामिक कोर्स के अलावा और चीज़ें भी हैं जी, सारी चीज़ें। लेकिन ख़ास तौर से कुरान के ऊपर ज़्यादा तवज्जो होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंग्लिश के ऊपर भी ज़्यादा है। बच्चे हमारे यहाँ से हाफिज़ बन गए, फिर दूसरे स्कूलों के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह एक बच्चा 11वीं में आ गया। इससे पहले ही बच्चे हमारे यहाँ कुछ बच्चे अपना आगे बढ़े हैं, दूसरे कॉलेजों के अंदर चले गए हैं। वही हमारा मकसद है। अच्छा। बच्चों को पहले जो है इनको हाफिज़ बनाते हैं हम, उसके बाद में जो है उसी के साथ साथ इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, साइंस की ये तालीम जारी रखते हैं। फिर उसके बाद में इनको आगे बढ़ा देते हैं आगे पढ़ने के लिए। अच्छा। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर्स भी रखे हुए देखे कि यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस भी होती है बच्चों? जी, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें सिखाते हैं हम इनको, तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। उसके लिए टीचर हैं हमारे पास में अलग से सिखाने के लिए। जी। मुझे एक बात बताइए कि ये जो मदरसा है या कई ऐसे दिल्ली के मदरसे हैं, ये मस्जिदों से अलग नहीं बनाए गए हैं, उनके साथ ही बने हैं। और इसमें क्या सरकार आपको किसी तरीके की मदद करती है, पैसे या वगैरह देकर या फंड देकर? तो सरकार की तो इस तरह की कोई मदद नहीं है हमारे यहाँ पर। अलबत्ता हमारे जो मस्जिद है इसमें लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं जुमे के दिन या और टाइमों में, तो लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि यहाँ पर बाहर के बच्चे हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, गरीब हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, बहुत से ज़्यादा वो हैं, तो उन बच्चों के लिए हम तालीम का इंतज़ाम करते हैं। तो वो लोग आगे खुद देखते हैं, खुद ही देख के, बच्चों को देख के खुश हो गए, कुछ ना कुछ दे के चले जाते हैं। तो उसी बिना पर जो है हम लोग इनको चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, खिलाते हैं, पढ़ाते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जितने बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, कुछ पढ़ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ टीचर्स जुड़ेंगे। बेटा आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, कितने साल के हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और मैंने जो है होली कुरान जो है मेमोराइज़ कर चुका हूँ इसे। और अब मैं 11th क्लास में हूँ और 18 ईयर्स। अच्छा, तो कहाँ कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं आप इस वक्त? इसमें मैं एंग्लो अरबिक अजमेरी गेट में स्कूल है, उसमें पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी एडमिशन भी यहाँ से करवाई गई? यस मैम, मैं मदरसे के पीछे जो हमारे स्कूल NDMC का, वहाँ से मैंने 10th करी थी अपनी। उसके बाद मैं वहाँ चला गया एंग्लो अरबिक। अच्छा, इसमें और आगे क्या करना चाहते हैं आप अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद? क्योंकि अभी आप 11th में हैं, फिर आप बोर्ड के एग्ज़ाम भी देंगे, कुछ सोचा है आपने आगे क्या करना है? इसमें आई वांट टू बिकम ए PhD प्रोफेसर इंग्लिश इन उर्दू। वेरी नाइस, यू वांट टू बी अ PhD प्रोफेसर इन इंग्लिश? या मैम, या। वेरी गुड। और भी बच्चे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मणिपुर से। आप मणिपुर से आए हैं। तो अभी आप भी किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं साथ साथ में? नहीं, स्कूल में तो नहीं पढ़ रहा अभी। अच्छा, आप यहीं पर जी। अच्छा, और भी बच्चों से बात करते हैं। आप बताइए, आप बोलेंगे कितने साल के हैं आप? 12 ईयर्स के हैं। अच्छा, और क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पर कुरान के अलावा? क्या क्लास होती है आपकी? इंग्लिश, हिंदी, मैथ और कंप्यूटर वगैरह सब पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं जी। अच्छा, स्कूल में कौन सी क्लास में हैं? 9th। 9th क्लास। इसमें और कहाँ जाते हैं स्कूल यहाँ पर? NDMC यहाँ। NDMC स्कूल। इसमें तो देखिए, यहाँ पर जितने बच्चे हैं, हम बात कर रहे हैं, एक मणिपुर से हैं यहाँ पर, तमाम और बच्चे हैं। आप बताओ, आप कहाँ से हो?
बिहार से। बिहार से हो, आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो, आप कहाँ से? बिहार से। तो ज़्यादातर बच्चे जो इन मदरसों में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो दिल्ली से नहीं हैं, कम बच्चे हैं, बाहरी राज्यों से, बिहार से, मणिपुर से, हरियाणा से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखने की बात ये है कि इन मदरसों में और क्या-क्या पढ़ाया जाता है, इसके लिए हमारे साथ टीचर हैं यहाँ पर। सर, आप भी बताइए कि कुरान के अलावा जैसे बता रहे थे इमाम साहब, और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो क्या यहाँ पर मॉडर्नाइज़ करने के लिए बच्चों को, कि उनको ऐसी एजुकेशन मिले जैसे दिल्ली सरकार के स्कूलों में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों में मिलती है, तो क्या-क्या पढ़ाते हैं आप, क्या-क्या ध्यान रखते हैं? बच्चों को यहाँ पे कुरान की तालीम भी होती है और उसके अलावा उर्दू की भी होती है और हिंदी, इंग्लिश, मैथ टीचर आते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए मदरसे के बच्चे को। और फिर बच्चे यहाँ से एनडीएमसी के स्कूल में जाते हैं। कोई बच्चा 5th क्लास से है, कोई 6th, 7th, 11th, 12th तक बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। जो बच्चे 10th क्लास यहाँ से कर लेते हैं बंगाली मार्केट एनडीएमसी के स्कूल से, फिर वो उनको आगे भेजा जाता है मदरसे की तरफ से। तो 12वीं करवा करके, इनको 12th करवा करके, फिर ये आगे जो भी पढ़ाई करना चाहते हैं, अपना डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी सब्जेक्ट ये चुने, वो उनकी अपनी चॉइस होती है, उनकी मर्ज़ी होती है। यहाँ से 12वीं तक की इनकी तालीम पूरी हो जाती है। देखिए, तो समझने की बात ये है कि मदरसों में यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, सबसे पहले जो है इस्लामिक स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस होता है और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली में जब कोई मदरसा बोर्ड नहीं है, तो ये सारे जो मदरसे हैं दिल्ली में, उन्हें चलाने के लिए डोनेशन या फंडिंग से, जो प्राइवेट फंडिंग है, इन्हीं पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है या यहीं से पैसे आते हैं। और कल को क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे बाकी राज्यों में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में या फिर असम में जिस तरीके से मदरसों की फंडिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका सर्वे कराया जा रहा है, क्या ये दिल्ली में आने वाले समय में मुमकिन है या नहीं, इस पर भी बहुत सवाल उठते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार ने दिल्ली में कभी ये नहीं सोचा कि क्या यहाँ पर अलग से एक मदरसा का बोर्ड होना चाहिए जिसके अंतर्गत दिल्ली के तमाम मदरसे आ सकें। हिमांशु शर्मा के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।